नमस्कार, 5 के पंच में आपको आज की 5 सबसे बड़ी खबर बताएंगे। मैं बताऊंगा कैसे राहुल गांधी ने दिल्ली में जबरदस्त बवाल मचाया। मैं आपको बताऊंगी गर्दनीबाग से छात्रों के 22 अगस्त को लोक भवन मार्च के ऐलान के बारे में। मैं आपको बताऊंगा दिल्ली में सम्राट चौधरी की बैठक में क्या क्या हुआ। क्यों जेडीयू नेता गोपाल मंडल अचानक कांग्रेस की ओर मुड़ गए, मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगी बिहार के मंत्री श्रवण कुमार के बयान पर क्यों मचा है बवाल। नीट पेपर लीक के खिलाफ पिछले महीने दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए आंदोलन में भारी बवाल देखने को मिला था। उस दौरान पैलेट गन चलाने के आरोप दिल्ली पुलिस पर लगे। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी तथा कथित पैलेट गन के शिकार हुए एक छात्र साहिल को लेकर संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की मांग उठाई। बाद में राहुल गांधी थाने में ही धरने पर बैठ गए, जिसके बाद कांग्रेस के कई नेता वहां पहुंच गए, मानो कांग्रेस पार्टी किसी बारात में आई हो। इसी दौरान राहुल गांधी ने कहा कि 20 जुलाई को कनॉट प्लेस में पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था। राहुल ने कहा, एम्स की रिपोर्ट साफ कहती है कि साहिल के शरीर के भीतर 200 से ज्यादा छर्रे हैं और 3 छर्रे उनकी आंखों में हैं। उनकी उस आंख की रोशनी चली गई है। उनके दिल के पास भी छर्रे हैं जिन्हें छुआ नहीं जा सकता। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्होंने पैलेट गन नहीं चलाई। तो बस एक ही सवाल है, अब किसी ने तो ऐसा किया ही होगा, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। वो आगे कहते हैं अपराध तो हुआ है और हम मांग कर रहे हैं कि एफआईआर दर्ज की जाए। उन्होंने हमें बताया कि उन्हें ऊपर से आदेश मिला था और वो एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी हम यहां से नहीं हटेंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि हम बस इस परिवार के लिए न्याय चाहते हैं। इस देश में अमित शाह का गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं होने देंगे। राहुल गांधी ने जमकर बवाल मचाया। इस दौरान भारी संख्या में मीडिया कर्मी पहुंचे, कांग्रेस के नेताओं की फौज पहुंच गई, कई बड़े लीडर वहां पर पहुंच गए, जयराम रमेश से लेकर बहुत सारे बड़े बड़े नेता। और कांग्रेस पार्टी ने सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस पर हमला बोला। अब देखना यह होगा कि एफआईआर दर्ज होती है, आगे चलकर क्या कुछ होता है। लेकिन आंदोलन वाला मुद्दा थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चाहे बात दिल्ली जंतर मंतर की हो, झारखंड के रांची की हो, बिहार के पटना की हो, और आज तो जयपुर में आशुतोष रांगा की कुटाई हो गई कॉकरोच जनता पार्टी वाले। तो इस तरह से पूरे देश में जबरदस्त बवाल चल रहा है और आज राहुल गांधी ने दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन किया। गर्दनीबाग में 17 दिनों से अनशन पर बैठे प्रोफेसर कुमुद पटेल का शरीर अब जवाब देने लगा है। खाना पानी शरीर में नहीं जाने की वजह से वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे, लेकिन उनके हौसले अभी ही उतने बुलंद हैं। कुमुद के साथ 100 से ज्यादा छात्र हैं। मैं रहूं या ना रहूं, बिहार की शिक्षा व्यवस्था रहनी चाहिए, उच्च शिक्षा रहनी चाहिए। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं बल्कि पूरे बिहार के प्रोफेसर्स की लड़ाई है, ये कुमुद पटेल का बयान सामने आया है। 17 दिनों से बिना अन्न ग्रहण किए आमरण अनशन पर बैठे हैं वो। वजन करीब 10 किलो कम हो गया, बीपी भी लो है और डॉक्टरों ने बिगड़ती हालत को देखते हुए कहा है कि कभी भी अस्पताल जाने की नौबत आ सकती है। सरकार तानाशाही की तरफ बढ़ रही है, कुमुद पटेल का कहना है। 17 दिनों से आंदोलन चल रहा है, लेकिन उनकी तरफ से कोई सुध नहीं ली गई। कुमुद पटेल की जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि उनका वजन पहले के मुकाबले करीब 10 किलो घट गया है। किसी भी समय अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ सकती है। इसके बावजूद वो अनशन स्थल पर डटे रहेंगे। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों को लेकर सरकार की ओर से साफ और लिखित फैसला नहीं आता, तब तक आंदोलन खत्म करने का सवाल नहीं है। कुमुद पटेल कहते हैं, सरकार गूंगी, बहरी और लंगड़ी हो गई है। 17 दिनों से आंदोलन चल रहा है, आज 18वां दिन है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई साफ लिखित संदेश नहीं दिया गया। सरकार दोहरी नीति अपना रही है। उनका आरोप है कि सरकार नहीं चाहती छात्र अपने भविष्य और न्याय के लिए कोई आवाज उठाएं। कुमुद पटेल ने बताया, आंदोलनकारियों ने 22 अगस्त को लोक भवन मार्च करने का निर्णय लिया है। ये मार्च वीर कुंवर सिंह पार्क से शुरू होकर लोक भवन तक जाएगा। आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार तक उनकी सभी मांगे पहुंच चुकी हैं। इसके बावजूद अगर कोई ठोस फैसला नहीं लिया जाता तो वो सड़क पर अपना आंदोलन और तेज करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। बांकीपुर उपचुनाव के बाद मुख्यमंत्री का यह पहला दिल्ली दौरा है।
ऐसे में उनके दौरे को राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों लिहाज से अहम माना जा रहा है। दिल्ली के कर्तव्य भवन में शुक्रवार सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री की अहम बैठक शुरू हुई, यानी आज। बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा भी मौजूद रहे हैं। बिहार के मुख्य सचिव अमृत और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल रहे, जिसकी तस्वीर भी सामने आ गई। हालांकि ये कहा जा रहा है कि बैठक में कई अहम फैसले हुए हैं। बैठक शुरू होने के करीब 1 घंटे बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर कर्तव्य भवन से निकल गए। इसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय चौधरी और संजय झा की बैठक हुई है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत समेत बिहार के अधिकारी बैठक में थे। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के दौरान बिहार से जुड़े कई अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार के साथ चर्चा होनी थी। इसमें भारत नेपाल सीमा से जुड़े विषयों के साथ साथ नेपाल में प्रस्तावित हाई लेवल डैम का मुद्दा भी अहम माना जा रहा है। बिहार के लिए नेपाल से आने वाली नदियों और बाढ़ के खतरे को देखते हुए इस मुद्दे की रणनीतिक और जल सुरक्षा के लिहाज से काफी अहमियत है। वहीं केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण यानी केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ बैठक में बिहार की वित्तीय जरूरतों, केंद्र से मिलने वाली सहायता और राज्य की विकास परियोजना से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री के साथ तमाम मंत्रियों ने मुलाकात भी की निर्मला सीतारमण से और फोटो भी खिंचवाई, जिसकी फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। खबरों में अब बात जेडीयू नेता गोपाल मंडल की, जहां गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से करीब 2 दशक तक विधायक रहे गोपाल मंडल ने कांग्रेस के साथ अपनी राजनीतिक पारी आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया। लंबे समय तक जेडीयू में एक्टिव रहे और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले गोपाल मंडल का ये कदम भागलपुर जिले की राजनीति में नई हलचल पैदा करा है। साल 2005 से 2020 तक लगातार 4 बार विधायक रहने वाले गोपाल मंडल का 2025 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने टिकट काट दिया था। इसके बाद उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। चुनाव के बाद पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया। हाल के दिनों में राजद नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद उनके राजद में जाने की अटकलें जोरों पर थी। उन्होंने खुद भी 2027 में राजद की सदस्यता लेने की बात कही थी, लेकिन अब पूरा समीकरण ही बदल गया है। सांसद पप्पू यादव की पहल पर गोपाल मंडल दिल्ली पहुंचे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। उसी मुलाकात के बाद उन्होंने कांग्रेस के साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया। गोपाल मंडल पहले ही 2029 में भागलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस में उनका जाना सिर्फ विधानसभा क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे भागलपुर जिले के सियासी समीकरण बदलने वाला माना जा रहा है। उनके क्षेत्रीय प्रभाव और लंबा राजनीतिक अनुभव कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि कांग्रेस उन्हें किस भूमिका में आगे बढ़ाती है, क्या कोई जिम्मेदारी सौंपती है और उनकी एक्टिवनेस का पार्टी किस तरह इस्तेमाल करती है। बिहार में एक हफ्ते के अंदर चीनी के दामों में 20 रुपए तक की बढ़ोतरी हो गई। पिछले एक हफ्ते में 1 किलो चीनी करीब 48 रुपए किलो मिल रही थी, लेकिन अब इसकी कीमत 70 रुपए किलोग्राम तक पहुंच चुकी है, जिसको लेकर सियासी घमासान भी शुरू हो गया। चीनी की बढ़ती कीमतों पर मंत्री श्रवण कुमार ने बड़ा ही अजीबोगरीब बयान दिया। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, सब डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि चीनी के दामों में बढ़ोतरी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उनका यह बयान अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया है। बिहार में चीनी की कीमतों में अचानक हुई बढ़ोतरी ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। महज एक हफ्ते के अंदर चीनी के दामों में करीब 20 रुपए प्रति किलोग्राम तक की बढ़ोतरी होने की बात सामने आई, जिससे हंगामा खड़ा हो गया। पिछले एक हफ्ते में जहां चीनी करीब 48 रुपए किलो मिल रही थी, वहीं अब कई जगहों पर इसकी कीमत 70 रुपए प्रति किलो हो गई है। अचानक बढ़े दामों का असर सीधे तौर पर आम आदमी की रसोई के बजट पर पड़ रहा है। चीनी की कीमतों में इस तेजी को लेकर अब बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है और महंगाई को लेकर सम्राट सरकार के नेतृत्व वाली सरकार को घेरने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। इस बीच बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार का एक बयान भी चर्चा में आ गया। चीनी के बढ़ते दामों को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा कि आजकल लोग डायबिटीज के शिकार हैं और उनका साफ कहना था कि चीनी की कीमत बढ़ने से ज्यादा
फर्क नहीं पड़ेगा। मंत्री के इसी बयान के सामने आने के बाद विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया और एक नया मुद्दा भी। विपक्षी नेताओं का साफ कहना है कि सरकार को आम जनता की परेशानियों और महंगाई पर गंभीरता से जवाब देना चाहिए, न कि बढ़ती कीमतों को लेकर ऐसे बयान देने चाहिए। सोशल मीडिया पर भी मंत्री के बयान को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। विपक्ष का आरोप है कि जब रसोई में इस्तेमाल होने वाली जरूरी चीजों के दाम तेजी से बढ़ रहे हो, तब सरकार की जिम्मेदारी कीमतों पर कंट्रोल रखने और आम लोगों को राहत देने की होनी चाहिए। विपक्षी दलों ने चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। चलिए आपको वो श्रवण कुमार का बयान भी दिखा देते हैं, जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सबको तो आजकल बीमारी हो गई, मिठाई उठाई कम खाते हैं। आजकल तो सब डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि चीनी के दाम के बढ़ोतरी से कोई फर्क पड़ने वाला है। तो इसी के साथ 5 के पंच में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।